आप देख रहे हैं रेड अलर्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मुकेश पटेल। आइए लेकर चलते हैं आपको एक बड़ी ही रोचक खबर की ओर। खबर है नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर में एक ग्रामीण जमीन से 15 फीट ऊपर रहने को मजबूर है। जी हां, पूरा मामला है नरसिंहपुर के ग्राम मोहत का, जहां पर अफसरशाही और लेट लतीफे के चलते पीएम आवास का लाभ न मिलने के चलते ग्रामीण आज पेड़ पर घर बनाकर रहने को मजबूर है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑफिस दर ऑफिस भटकने के बाद जब कुछ हाथ ना आया तो एक ग्रामीण ने पेड़ पर झोपड़ी बनाकर रहने का फैसला कर लिया। जिम्मेदार सर्वे में नाम न होने की बात कहकर नियमों का हवाला दे रहे हैं, पर सिस्टम से परेशान होकर इस तरह पेड़ पे आसिया बनाने की इस दास्तान ने सरकारी अफसरशाही को कटघरे में जरूर ला दिया है। कबीर के दोहे में राम सिया और हनुमान को भसते छोटे खान रहते हैं जमीन से करीब 15 फीट ऊपर। इस पेड़ पर बने इस आशियाने में अपने अब्बा जान की फ़ोटो के सामने बैठ यूं ही ढपली का राग छेड़ लेते हैं। पर आखिरकार छोटे खान घर बार छोड़कर आखिर इस पेड़ पर क्यों बस गए? तो आइए जानते हैं उनके इस तरह रहने की कहानी। छोटे खान की माने तो खेत में बने मकान में बेटी बहू दामाद बेटी सब रहते हैं। उसके बीच इस छोटे से जगह में गरीबी में रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो ऐसे में कोशिश की प्रधानमंत्री आवास की। छोटे खान की दलील है कि उन्होंने सरपंच से लेकर अफसरों तक के पास जाकर आवास के आवेदन दिए, पर आवास के इंतजार में हमेशा मिला आश्वासन। तो आखिरकार पेड़ पर आशियाना बनाने की ठानी और अब गर्मी ठंड बरसात सभी पेड़ पर बनी झोपड़ी पर बीतती है। ऊपर इसीलिए रहते कि नीचे जो गुजारा नहीं है। हाँ जी, सब बाल बच्चे सब रहते हैं, तो अब इधर जब जगह ही नहीं है तो फिर ऊपर न रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? पीएम आवास नहीं मिल रहा था अभी नहीं मिला। क्या बोलते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि हमें सर जब ऊपर से नाम आएगा जब हम आपका काम करेंगे, तब तक आप ऊपर रहेंगे। हाँ, कहीं भी रहो। उनका कहने का मतलब है कहीं भी रहो, चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, चाहे तुम जानोगे तुम नहीं समझते। तो हम तो क्या सुविधा है ऊपर सब है। मान के चलो कि अपने निस्तार की भी है, सोबे की भी है, झूला की भी है, भजन करवे की भी है, सब है। एक शायरी बोल रहे थे अभी आप कोई। हाँ जी, वो आगाह है अपनी मौत से कोई वसन नहीं, सामान 100 वर्ष का पलकी का बन नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह के बंदे हैं हम, और अल्लाह ने हमें भेजे हैं, और हम तो अल्लाह का सिर्फ जिक्र करते हैं और ये उन्हीं का भजन करते हैं। उन्हें जैसे में भी हमें उठाना हो वैसे में उठा लिए। वह भी कोई का भी भजन? हाँ जी, शंकर जी का भी करते हैं और गणेश जी का भी करते हैं, और अपने ये क्या है कृष्ण भगवान, इनका भी करते हैं। छोटे खान की बेटी और बहू दोनों बताती हैं कि घर में सदस्यों की संख्या कम नहीं और जगह बिल्कुल सीमित। ऊपर से बारिश का कहर। कई बार सरकारी आवास के लिए गुहार भी लगाई, पर सिस्टम ने एक ना सुनी। फिर क्या था, छोटे खान ने पेड़ पर बना लिया बसेरा। अब उनका जीवन इसी पेड़ पर बनी झोपड़ी में बीतता है। अब जब सारे मामले में करेली ब्लॉक के सीईओ से बात की तो वे मामले की जानकारी होने की बात तो कह रहे हैं, साथ ही सर्वे में नाम न होने के बाद भी कह नियमों का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रतीक्षा सूची में छोटे खान का नाम जरूर है, पर प्रदेश सरकार से प्रतीक्षा सूची पर रोक की वजह से वे छोटे खान के लिए सरकारी आवास की सुविधा नहीं दे सकते। हर देशवासी के सर पर छत होने की बात के सपने ऐसे तस्वीरों से तार तार हो रहे हैं। सवाल ये है कि ज़रूरतमंदों के अलावा जब लखपतियों और कई मंजिलों वालों को सरकारी आवास का सुख मिल सकता है तो भला इन्हें क्यों नहीं? आखिरकार सिस्टम से अमीरी क्यों बच जाते हैं और गरीब ही क्यों चले जाते हैं? अफसरशाही के बीच ऐसे और भी कई लोग हैं जो नियमों के नाम पर पिस रहे हैं। तो वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से हकीकत बयां की तो उन्होंने भी सर्वे सूची में नाम न होने की बात स्वीकारी और आवास प्लस में लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। इसमें जो किसान है जिसकी एक कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी, उनका जो 2011 की सूची है उसमें नाम नहीं है, लेकिन पंचायत द्वारा उनका नाम आवास प्लस जो पोर्टल है उसमें जोड़ा गया है। अब जो पेड़ पे रहने वाली बात है तो वो लेजर के लिए उन्होंने पहले से बना रखा था 3-4 साल पहले। उनका ऑलरेडी एक कच्चा मकान नीचे है और वो भी एक ऊपर उन्होंने बना के रखा है ऐसे फैक्ट है। अब चूँकि आवास प्लस में जुड़ गया है उनका नाम, तो जैसे ही वो आवास देना स्टार्ट होगा अभी अगली फेज़ में तो उनको आवास का लाभ दिया जाए। हालांकि पीएम आवास को लेकर जब जिले के प्रभारी मंत्री से जवाब मांगा गया तो मंत्री जी ने रटा रटाया जवाब सुना डाला। सर्वे की सूची, प्राथमिकता और पुनः सर्वे कराने की बात। 2024 तक हर गरीब की छत होगी, यह बात कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए प्रभारी मंत्री।
प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। 2011 में जो सर्वे हुआ था उस आधार पर हमने सबको मकान देने का निश्चय किया है। 2011 के बाद अब फिर हम सर्वे करा रहे हैं। नए सर्वे में निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का नाम आएगा ही और समय लग सकता है, लेकिन आने वाले 2-3 साल के अंदर 2024 के पहले हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके माथे पर स्वयं पक्की छत नहीं होगी। इसलिए देर हो सकती है, अंधेर नहीं, वो वेट करें।